हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हमारे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, जो प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए ला रहे थे ग्रामीण विकास और परिवेश की जो प्रैक्टिस सेट आ रही थी, उसमें 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम 3 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, मतलब कि तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो आइए तीसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तीसरे प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है। तो आपका आंसर होगा बी, जिसे कहेंगे हम खसरा। क्या कहेंगे? खसरा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य का आकार किस प्रकार का था? तो आंसर बी हो जाएगा सिंहवत। कैसा था? सिंहवत। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, नाबार्ड एक शीर्षवृत्ति संस्था है जो बनी है, तो ये बनी है आपकी कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र है, मतलब सबसे ज़्यादा फूल कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन डी, नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा फूल मेरे दोस्तों होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार आप देखते चलिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपका भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में। आगे लिखा है, पर्माकल्चर किसका पर्याय है? पर्माकल्चर मेरे दोस्तों पारिस्थितिकी कृषि से इसका मतलब संबंध होता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? तो ये आपका भारत में, अपने भारत देश में, भारत के हैदराबाद में स्थित है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। मक्का का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी, कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। आगे बढ़ेंगे। कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों का उपयोग किस संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर 4:2:1 में। आगे बढ़ेंगे। कृषि के सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ पे होता है माना गया है? तो उत्तरी अमेरिका में। 10वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ेंगे। कुफरी किस फसल की किस्म है? ये किस्म है, बताइए किसकी किस्म है? तो ये कुफरी जो है ये आपकी आलू की किस्म है। ऑप्शन सी, आलू इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चार बाग, आलम बाग आपने बहुत नाम सुना होगा, ऐश बाग, तो ये लखनऊ में है आपका मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ। आगे बढ़िए। 13वां क्वेश्चन, इतिहासकारों के अनुसार लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? तो लक्ष्मणपुर इसका नाम था, लखनऊ का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्ष्मणपुर। आगे बढ़ेंगे। आमों का नगर किसे कहा जाता है? तो मलिहाबाद को कहा जाता है मेरे दोस्तों। सर्वाधिक आम यहीं पे होता है, ठीक, तो मलिहाबाद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत से जाना जाता था। देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया? आसुफ-उद-दौला ने करवाया। चलिए, समय का थोड़ा अभाव है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद किस शैली से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मुग़ल शैली से। ऑप्शन सी, मुग़ल शैली। ठीक। रबी की फसल कब बोई जाती है मेरे दोस्तों? अक्टूबर नवंबर में। सबको पता होगा, जो गेहूँ होता है तो ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, रबी की फसल है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण नामक अलग विभाग कब गठित किया गया? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1974 में, 1974 में। राज्य में महिला डेयरी योजना कब प्रारंभ की गई? तो मेरे दोस्तों महिला डेयरी जो है ये योजना आपका 96-97 में की गई। ठीक, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए लॉन्ग दिया तो इसलिए हमने इसको बड़ा कर दिया। मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता राज्य ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं मेरे दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा, मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता। ठीक, चलिए, ग्राम सभा में सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2000 में सर्व शिक्षा अभियान का सरकार ने आरंभ करवाया था। आगे बढ़ेंगे। शासकीय चमड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? 23वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आगरा में।
आगरा में है, याद रखना ध्यान से, शासकीय चमड़ा संस्थान आगरा में है। 23वां क्वेश्चन, 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना लखनऊ, क्वेश्चन इसके पहले आया था, तो ये कहाँ पे मतलब कब किया गया ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर हो जाएगा 1926, वर्ष 1926 में। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, काला सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये काला सोना कहा जाता है मेरे दोस्तों अफीम को। तो इस प्रकार आपका पहला प्रैक्टिस सेट मतलब तीसरा पूरा होया। चौथे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस सेट, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता। मेरे दोस्तों जरीब, कंपास, पायरोमीटर का उपयोग होता है, थियोडोलाइट का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, थियोडोलाइट, थियोडोलाइट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के गठन के पूर्व उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर कौन सा था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी मेरे दोस्तों, नंदा देवी। क्या हो जाएगा, नंदा देवी सबसे उच्च पर्वत माना जाता था। चलिए आगे बढ़िए। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ। मेरे दोस्तों 1963 में हुआ। ऑप्शन ए, ध्यान से देखिएगा, सघन कृषि जो 63 में हुआ, सघन पशु विकास कार्यक्रम अगर बात की जाए तो ये 64 में हुआ मेरे दोस्तों। तो 64 और 65 में माना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 64 और 65, 64, 65 में। प्रसिद्ध आलोपी देवी का मंदिर कहाँ है। तो आपका प्रयागराज मंदिरों के लिए जाना जाता है, इसलिए बस याद रखिए मंदिरों के लिए अगर आलोपी है तो ये हो जाएगा ऑप्शन प्रयागराज। आगे बढ़ेंगे। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो हमारे यहाँ मिश्रित खेती अपनाई जाती है। ऑप्शन सी, गेहूं के साथ सरसों बो दी जाती है, तो मिश्रित खेती हो जाती है मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो केवल नेपाल की सीमा स्पर्श करती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी नेपाल। आगे बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका मेरठ में स्थित है मेरे दोस्तों। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मेरठ इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के अलावा बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र की स्थापना किस राज्य में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए। मूल्य स्थितीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्तों, चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू। चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू। चलिए ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सावित्रीबाई फुले गरीब बालिका शिक्षा मदद योजना किस वर्ष आरंभ की गई। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, गरीब बालिकाओं की शिक्षा के लिए। तो ये 2012 में शुरू किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज़ खान का जन्म स्थल कौन सा है। तो मेरे दोस्तों बताइए, इन लोगों का जन्म स्थल आगरा में है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों, बताइए। इनका जन्म ऑप्शन सी, काशी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा काशी। ठीक, आगे बढ़िए। सिराज ए हिंद किस नगर का उपनाम है। तो ऑप्शन सी आपको पता होगा, जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। तो जौनपुर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कंदरा अथवा मिर्ज़ापुर शैली के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विंध्याचल के शैलाश्रयों व गुफाओं से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर तथा दुर्गा मंदिर किस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नागर शैली के दोनों उदाहरण हैं मेरे दोस्तों, नागर शैली, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए 17वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। तो ऑप्शन हो जाएगा एक ही चरकुला नृत्य, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो मेरे दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महोबा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है भैया। महोबा में सबसे ज़्यादा पान होता है, आपको पता होना चाहिए। तो महोबा में पान की खेती होती है, तो पान हो जाएगा। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है। दूध उत्पादन से भैया, दूध के लिए होता है गोकुल। ठीक, आगे बढ़िए। भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ये आपको हमने बताया था इसके पहले वाले में, संत विनोबा भावे जी ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्तों, संत विनोबा भावे जी। आगे बढ़िए। लिखा है प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों के जर्जर भवनों के निर्माण हेतु कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है। तो देखिए प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना आई है। और ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित संस्थान है, देखिए तो ये आपका उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कपड़ा की मील है एक, जो ऑप्शन बी है क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ेंगे 24वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं का राष्ट्रीय संदर्भ में अध्ययन, शोध एवं विश्लेषण हेतु जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना 1990 में कहाँ की गई थी? बताइए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, लेकिन पढ़िए तो कहाँ की गई थी। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में की गई थी। झूरा होरी रसिया उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? देखिए झूरा होरी और रसिया तो ये आपके उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के नृत्य हैं। ठीक, तो यहाँ से अब हम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं और अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिस सेट 5 की तरफ। देखिए, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए 75 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। शिवालिक पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र में स्थित है? तो शिवालिक जो है हिमालय के दक्षिण के निम्न भागों में स्थित है मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन। केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण किया गया है। तो लूनी श्री जो है मेरे दोस्तों, ये सबसे उत्तम धान मानी गई है, धान की किस्म लूनी श्री, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो माँ शारदा का आपने नाम सुना होगा, बस याद रख लीजिए, माता शारदा के नाम पे शारदा नहर सबसे लंबी नहर मेरे दोस्तों है उत्तर प्रदेश की। भारत वर्ष में प्रथम किसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत के नाम से ये है, पंतनगर में है मेरे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? ड्रिप सिंचाई एक सिंचाई की पद्धति है, इसका जन्म माना जाता है इजराइल, ऑप्शन बी में। नई राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि विकास लक्ष्य कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? कृषि विकास का जो लक्ष्य है वो 4% निर्धारित किया गया है मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, 4% निर्धारित किया गया कृषि विकास। खेती की वो कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है मेरे दोस्तों? तो काश्तकारी खेती उसे कहते हैं मेरे दोस्तों, काश्तकारी खेती, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे हम बस चलिए आगे। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है उत्तर प्रदेश माना जाता है। इजारेदारी व्यवस्था, इजरेदारी भी कहते हैं, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो इसकी जो शुरुआत किया था वो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू हुई मेरे दोस्तों? शाही इकाई व्यवस्था हमारे पूरे भारत में कब लागू हुई? 1 जनवरी 1826 को हुई थी मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, आगरा में स्थित है मेरे दोस्तों, आगरा में। आगे बढ़ेंगे, रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? आपको पता होना चाहिए, ब्रज क्षेत्र का भैया नृत्य है, रासलीला उधर ही तो होता है, तो ब्रज क्षेत्र का ये नृत्य है। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पेठा नगरी आपको पता होना चाहिए कि आगरा को कहा जाता है पेठा नगरी, आगरा को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है, वो प्रसिद्ध है। ठीक, आगरा हो जाएगा ऑप्शन। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से मुगल शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? सब लोग हैं, अब्दुल समद, बसावन, दसवंत, तो ये सब लोग हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। आगे बढ़ेंगे, सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? आपको पता है कि नहीं है? ऑप्शन ए, बहराइच में लगता है सैयद सालार मेला। आगे बढ़िए, भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? तो डिजिटल राज्य आपका केरल है, ऑप्शन ए केरल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है? रोजगार छतरी योजना, तो भैया छतरी से समझ जाइए, अनुसूचित जातियों के लिए सर्वांगीण विकास हेतु ये छतरी योजना शुरू की गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे बढ़िए, राज्य में दुग्ध विकास से संबंधित कौन सा कार्यक्रम संचालित है? तो देखिए तीनों डेयरी दुग्धशाला से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी मेरे दोस्तों। आगे बढ़िए 21वें क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? तो न गरीबों से है, न किसानों से है, ये बाल श्रमिकों से मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी श्रमिक बालकों से है। ठीक, आगे बढ़िए 22वें क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश में 23वें
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो जो माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय है 1972 में, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस जिले में एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो आगरा में दोस्तों नहीं है, आगरा में नहीं है। ओह लेकिन रुकिए रुकिए, सॉरी, आगरा में तो है मेरे दोस्तों, सहारनपुर में नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सहारनपुर। ये गलत हो गया था, सॉरी, क्षमा चाहेंगे, सहारनपुर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 24वें क्वेश्चन की तरफ, और लिखा है वर्ष 1968 में ब्रज क्षेत्र के अभिलेखों, पांडुलिपियों, दुर्लभ ग्रंथों तथा क्षेत्र की संस्कृति आदि के वृंदावन में कौन से शोध संस्थान की स्थापना की गई है? शोध संस्थान पूछ रहा है मेरे दोस्तों। देखिए वृंदावन दिया है ना, तो वृंदावन से आप समझ जाइएगा कि वृंदावन होगा। वृंदावन संस्थान, वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वृंदावन संस्थान, वृंदावन में इसकी स्थापना की गई है मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी। देख लीजिए अच्छे से ध्यान से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत में तथा विशेषकर, चलिए देखिए इस ये चौथा पाँचवा प्रैक्टिस था। संपूर्ण राज्य में तथा विशेषकर बुंदेलखंड में प्रचलित वीर रस में गाए जाने वाला लोकगीत निम्न में कौन सा है? तो मेरे दोस्त आला है। आला गाकर क्या होता है? एक वीर, जैसे वीर रस की प्राप्ति होती है, तो आला इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस प्रकार हम ये आज 3 प्रैक्टिस सेट पूरे कर चुके हैं। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।